ओके जी, so let's continue. So to summarize, अभी 2023 2022 हो गया है एंड 2021 वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, इन कन्फ्यूजन वी वर सेइंग इट 2024 एंड 2023, जो कि एक्चुअली था नहीं. एक्चुअल में ये था, है ना, जो हमने वैसा बोला था पुराने लेक्चर्स में. ठीक है, तो ये एक्चुअल ऑर्डर है. तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे जिसका पीएसए पार्ट. देखो, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट 2 टाइम. पिछले क्लास में किया तो उससे पहले भी किया था. 2 टाइम्स हम इसको सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, यस सर। तो के आगे आते हैं. तो यहाँ 49 इसका आंसर होगा, बिकॉज है ना 50 इसके रूट्स हैं, तो इट हैज एग्जैक्टली 49 रूट्स. वो आपको समझ आया, ग्राफ बना के देख सकते हैं, सो उससे इजीली आ जाएगा. आइए इस पे स्टार्ट करते हैं. तो P3 be the vector space of all polynomials with real coefficient and degree less than or equal to 3 over a field of real numbers. ठीक है, तो dimension of the subspace of polynomials Px such that, so now this P3, जो यहाँ P3 R लिख देता हूँ, A0 plus A1x plus A2x square plus A3x cube, जहाँ A1 A2 A3 A0 they are real numbers. This is the vector space P3. Okay, now है ना, so you can easily see that this is a span of 1x x square x cube. In fact, this is the basis. Okay, so the dimension of the subspace of polynomials Px where P1 P2 is 0. So when you put P1 is 0, तो ऐसा क्या इक्वेशन बनेगी, है ना. P1 is 0 means just x को 1 रख दो. So you will have equation A0 plus A1 plus A2 plus A3 is equal to 0. P2 रखोगे, so A0 plus 2A1 plus 4A2 plus 9A3 is 0. So how many arbitrary constant are there, या how many constants are there, है ना. फ्री वेरिएबल, हाउ मेनी फ्री वेरिएबल्स आर देयर. तो फ्री वेरिएबल जो है 4 है, तो 2 इक्वेशन विल रिड्यूस टू 2, है ना. यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A3 को बाकी के टर्म में, फिर यहाँ पुट कर दूंगा. आई कैन राइट A2 इन दिस. सो यू नो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इज अ डायमेंशन. सो यहाँ पे 4 फ्री वेरिएबल है P3 में, और W2 में क्या होगा, W अगर मैं बोल दूँ डायमेंशन है, सब स्पेस इज द W, जहाँ पे P1 0 है और P2 0 है. सो दीज 2 इक्वेशन विल रिड्यूस 2 फ्री वेरिएबल. तो डायमेंशन क्या होना चाहिए, 4 minus 2. ओके जी, देख लो. सो विल इट बी 2 because of 2 equations. So 2 variable can be reduced, है ना. ये है. Next, K denote the number of 2 cross 2 real matrices X with X square is equal to this. Then K is what? So how many real matrices 2 cross 2 will be like this? I think आप मान लो X कुछ ऐसा है, then X square निकालो and you compare it with that. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A square plus BC, एंड यहाँ सॉल्व करोगे तो AB प्लस BD चेक कर लो, एंड देन यू मल्टीप्लाई इट AC प्लस CD, एंड यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे BC प्लस D स्क्वायर. देखो इसको सॉल्व करके कितने सॉल्यूशंस आएंगे इसके, अब जरा सॉल्व करके देखो. 10 10 4 9 है ना, तो 10 इधर डायगोनल पे और 9 4 यहाँ पे है. AB प्लस BD, क्या होगा जी. तो A स्क्वायर प्लस BC इज 10 and AB plus BD which is 9, AC plus CD is 4, and then BC plus D square is 10. So how many such numbers will be there which will satisfy this equation?
तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, बी टाइम ए प्लस डी यहाँ हो जाएगा इज 9। इसमें अगर सी कॉमन लोगे तो ए प्लस डी ऐसे होगा, देख लो, इज 4। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दे दोनों इक्वेशन को तो क्या बनेगा? सो इफ यू डिवाइड दिस इक्वेशन, डिवाइड दिस टू इक्वेशन, सो बी अपॉन सी इज 9/4। ओके, तो C कैन बी रिटन एज 4b/9। चलो एक इक्वेशन हमने ये ढूंढ लिया, पुट कर दो बाकी में। तो यहाँ से BC कितना होगा? BC इज 4b² 9। तो यहाँ से अगर लिखेंगे, या इसको यहाँ लिखता हूँ, a² एंड BC इज 4b² 9 इज इक्वल टू 10, है ना? तो इसका आप LCM ले सकते हो। सो दैट विल रिजल्ट टू 9a² प्लस 4b² इज इक्वल टू 90। सिमिलरली अगर लास्ट वाला लिखे हम, तो लास्ट वाला क्या करेगा? अगेन BC इज 9b², सॉरी 4b² 9 प्लस d² इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से भी ऐसे ही आएगा, तो यहाँ से आएगा 9d² प्लस 4b² इज 90। चेक कर लो जी। इक्वेट करेंगे इन दोनों को तो क्या आएगा? इक्वेट दिस टू इक्वेशंस, तो 9a² इज 9d², तो a² इज इक्वल टू d², सो d इज प्लस माइनस a। ठीक, यहाँ c आ चुका है b के टर्म में। अब d इज प्लस माइनस a, अगर d माइनस a होता तो a प्लस डी 0 हो जाता, तो ऐसा होगा नहीं। सो क्योंकि ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, सो दिस इंप्लाइज कि d हैज टू बी इक्वल टू a, d कैनॉट बी माइनस a, बिकॉज इफ d इज माइनस a देन दिस विल बिकम 0। सो d कैनॉट बी माइनस a, सो d हैज टू बी ओनली प्लस a। ठीक है, चलो तो यहाँ से हमें दो रिलेशन मिल गया, यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से क्या समझ आया आपको? अब b और a प्लस डी यहाँ से 2a हो जाएगा इज 9, सो ए बी इज 9/2। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग सबको एक वेरिएबल में फाइंड कर लेते हैं ना। अच्छा, मुझे चाहिए क्या था, कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं? ओ, हाउ मेनी मैट्रिसेस वी कैन मेक, उस तरह से चाहिए। अच्छा, तो सी को भी ए में निकाल लो, सबको ए के टर्म में फाइंड कर लो। तो डी जैसे ए के टर्म में आया हुआ है, तो सी क्या होगा ए के टर्म में? तो सी है 4b/9, 4/9 बी, और बी हो जाएगा 9/2a, 9/2a। सो 9 कट जाएगा तो आएगा 2/a। ओके, सो डी इज a, सी इज 2/a एंड बी इज 9/2a। तो हमने सबको a के टर्म में फाइंड कर लिया एक्चुअली। देख लो कैलकुलेशन ठीक से। ओके, सो डी इन ए, बी इन ए एंड सी इन ए। किसी एक ही क्वेश्चन में रख दो, मान लो पहले वाले में ही तो ए निकल आएगा। मान लो इसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, या यहाँ पे रख दो, है ना। सो बी इन ए बी तो वो ऑलरेडी है, तो यहीं से पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? a² प्लस व्हाट इज द बी सी, ए के टर्म में बी सी निकालो, ए के टर्म में मल्टीप्लाई करो आप बी सी को। सो वहाँ से बी सी मल्टीप्लाई करोगे तो 9/2a इंटू 2/a, 2 कट जाएगा इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से समझ आया कि a² प्लस 9/a² इज 10। व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? तो ऐसा तभी होगा जब a² को 1 होना पड़ेगा, है ना।
सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए स्क्वायर इज 1। चेक कर लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा ए स्क्वायर में, एंड देन यू कैन फाइंड ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर 1 आएगा। चेक कर लो। ए की पावर 4 माइनस 10 ए स्क्वायर प्लस 9, सो और 9 इंटू 1 है ना, तो ए स्क्वायर अगर 9 होगा तब भी हो जाएगा ना। ओके, ए स्क्वायर 1 या ए स्क्वायर अगर 9 हुआ तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि 9 रखेंगे तो 1 फिर ये 9, सो ए स्क्वायर इज 1 और ए स्क्वायर इज 9। ओके, सो एज ऑफ नाउ, ठीक है, इतना हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 0 1 2 3, हाँ, तो ए स्क्वायर इज 1 और ए स्क्वायर इज 9, यहाँ से ये समझ आया। देखिए इतना ट्रिकी नहीं होगा ना, क्योंकि ऑप्शन तो 0 1 2 3 है, तो ज़्यादा ज़्यादा 3 मैट्रिक्स मिलेंगे हमें, है ना। ओके ठीक है, पुट कीजिए अभी तक के हिसाब से क्या मिला हमें। सो एज ऑफ नाउ व्हाट वी गॉट, इसको नोट कर लो आप, है ना, तो इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली CUET का था, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। हम्म, ओके जी, अब बताओ आगे। सो आगे क्या हो सकता है, हाउ मेनी मैट्रिसेस यू कैन मेक। सो यहाँ जहाँ तक हम लोग हैं अभी अब देख लेते हैं। सो हमारा ए स्क्वायर इज 1 और ए स्क्वायर इज 9, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। तो ए मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग आ जाएगा +-1 या प्लस, है ना, तो यहाँ से ए +-1 या ए +-3 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बी क्या आएगा, तो करस्पॉन्डिंगली बी आपका आ जाएगा 9/2a, है ना, सो 9/2 वही +-9/2, एंड या यहाँ से +-3/2 आ जाएगा, और है ये, ठीक है, नॉट एंड। सी क्या होगा, सी इज 2/a, सो +-2, और सी इज कितना, 4/3, तो ये आ जाएगा, एंड डी इज ए ओनली, सो +-1 और +-3। तो चेक करो अभी के हिसाब से, अगर मैं प्लस वाला लूँ तो A1, B 9/2, C 2 एंड D1, क्या ये सेटिस्फाई करेगी। सो नाउ यू नीड टू चेक कि वेदर, ये मैं बोल रहा हूँ या तो x ऐसा होगा, या फिर और x विल बी -1 -9/2 -2 -1, और नाउ यू नीड टू चेक कि इनमें से कितने हैं जो सेटिस्फाई करेंगे उस कंडीशन को। सो यू हैव टू वेरीफाई इट, करके देखो। वही है, तो एक तो ये वाला केस हो गया, दूसरा अगर 3 ले लेता मैं, 3, फिर ए कितना मेरा 3, यहाँ बी था ना, A B C D ना,
तो बी होगा 3/2, 4/3 एंड 3, या इसी में माइनस लगा लो, या दिस. So now you need to check कि how many of this will satisfy. These are all possibility, but cross check करना पड़ेगा because they are in or not in end की satisfy ही करेगा. So either of them will satisfy. So you have to check count how many will satisfy this. चेक कर लो जी, बताओ. हाँ. ठीक है, मुझे लगता है ऑल फोर विल नॉट सेटिस्फाई, आइदर 1 और 2 और 3 और 4 ये होगा. तो अब चेक करो, एक बार चेक करके मुझे बताओ, काउंट करो कि हाउ मेनी ऑफ देम विल सेटिस्फाई. यू काउंट इट, मतलब एक एक करके एक्स स्क्वायर फाइंड करो और चेक करो वो मैट्रिक्स के इक्वल कौन कौन सा आएगा. 10 9 4 10 कितने. Then I will proceed. Okay, you first have to count and tell me how many of these four matrices will satisfy that.
सर 2। अच्छा ओनली 2 ऑफ देम है ना, तो ठीक है फिर 2 सही होगा। बट ये लेंदी थोड़ा हो गया ना, कोई शॉर्टकट होगा दैट वी हैव टू सी। कोई ना कोई, ये तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो गया ना, पूरा कैलकुलेशन हो गया। सो व्हाट शॉर्टकट वी कैन थिंक ऑफ। अरे पूरा हमने इस क्वेश्चन सॉल्व किए, देन वी डिसाइडेड दिस 4 मे बी, एंड देन यू हैव टू काउंट हाउ मेनी, है ना। जैसे आपने कहा 2 आएंगे, ओनली 2, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, एक से ये सेटिस्फाई कर रहा है यस सर, और ये और इसका माइनस वाला वर्जन। अच्छा बस यही। सो हाँ। इट ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा अच्छा यहाँ 11 हो जाएगा ना। ओके चेक कर लीजिए जी एक बार, तो कैलकुलेशन देख लेना अपना, ठीक है। ओके सो लेट्स गो टू मे बी सम शॉर्टकट मे बी देयर, आई थिंक देखना पड़ेगा उसके लिए। सो दिस इज लिमिट, यहाँ पे क्या आपके पास कि साइन एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन साइन एक्स क्यूब है ना। तो इसमें क्या करना है, सिंपल, अभी 0 अपॉन 0 है, तो क्या एल हॉपिटल काम करेगा, तो अप्लाई एल हॉपिटल रूल। सर ये वैसे हो जाएगा ना, हम्म मतलब साइन एक्स बाय एक्स के फॉर्म में कर दे अपन तो। ठीक है कर देते हैं, तो ऐसा कर देते हैं, साइन एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 कर देते हैं, बैलेंस करने के लिए एक्स की पावर 4 आ गया, ठीक है। यस अब ऐसे सर। ही यहाँ पे एक्स क्यूब बाई साइन एक्स का होल क्यूब कर देते हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ एक्स क्यूब लिख देते हैं, ठीक। तो ये 1 पे चली जाएगी, ये भी 1 पे चली जाएगी, बचेगा क्या, सो 1 सर एक्स 1, बचेगा। और यहाँ ऊपर एक्स बचेगा, और एक्स टेंस टू यहाँ पे क्या हो रहा है, 0। 0 हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पी एन क्यूब इधर 2 नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, and pq is not equal to -1. Suppose that roots of the equation are distinct and rational. So distinct है ना, roots are distinct, तो ये तो पक्का है कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो हम जानते हैं है ना, सो p प्लस 1/p q प्लस 1/q इसका होल स्क्वायर माइनस 4 p प्लस 1/q एंड q प्लस 1/p है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होगा, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल है ना, तो स्ट्रिक्टली मोर देन 0 हो जाएगा, ये चीज है। देन अच्छा क्या इक्वेशन आएगी, क्या रिलेशन आएगी, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि पी क्यू इक्वल होना चाहिए, पी क्यू मस्ट बी रेशनल होने चाहिए, पी प्लस क्यू मस्ट बी रेशनल, पी अपॉन क्यू मस्ट बी रेशनल। अच्छा एंड पी क्यू यहाँ रियल है, ये सोचना है आपको। तो फॉर द आर्बिट्री सिचुएशन इफ आई कंसिडर पी इज इक्वल टू क्यू कह रहा है ना, तो मान लो अगर मैं 1 1 ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, तो दिस विल बी, ऐसा आ जाएगा फिर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर है ना, तो 1 1 वाला सिचुएशन तो 1 नहीं हो सकता है ना, x 1 1 डिस्टिंक्ट आना चाहिए था, तो ऐसा नहीं आएगा। सो पी क्यू अगर इक्वल है तो क्या सिचुएशन आएगा, तो यहाँ p प्लस 1/p हो जाएगा, और यहाँ 2 टाइम माइनस में ना, -2 टाइम p प्लस 1/px, और इसने बता रखा है कि पी क्यू 0 नहीं है, -1 नहीं है, तो कट जाएगा एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0, तो अगेन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज 0, तो x 1 1 आ जाएगा। तो अगर ये कंडीशन विल नॉट है ना, जरूरी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमने बस ये चेक किया कि सो क्योंकि p इज इक्वल टू क्यू होना जरूरी है, तो उसके लिए इक्वल रूट आ जाएगा। सो डिस्टिंक्ट होने के लिए ये कंडीशन तो नहीं आएगी, तो कोई दूसरी कंडीशन आएगी, चेक करो।
तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला लगाना पड़ेगा। तो जो हम कर रहे थे ना अभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac वही करना पड़ेगा, है ना। p प्लस 1/p q प्लस 1/q का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी पॉजिटिव, है ना, यही है। तो इसको हम इन दोनों का, है ना, यहाँ पे सम तो है, p और 1/q भी है और q प्लस 1/p भी है। सो दिस इज समथिंग लाइक, अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे क्या आएगा, है ना, तो उससे भी वो पता चल जाएगा। लेकिन हमें बता रखा रूट्स रैशनल है ना, इरेशनल रूट्स नहीं है। तो टू रैशनल नंबर का सम रैशनल होगा और टू इरेशनल का सम, एक तो ये कंडीशन आ सकता है, या मैं रूट्स बोलूँ अल्फा बीटा है लेट से, सो इफ आई से रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, so alpha plus beta is minus b by a, so p plus 1 by p, q plus 1 by q, p plus 1 by q। तो p और 1 by q एक साथ कर लोगे तो 1 प्लस बचेगा q प्लस 1 by p यानी आप p प्लस 1 by q। तो इसको अगर आप एलसीएम लोगे, सो पी क्यू प्लस 1 बाई पी, और यहाँ आ जाएगा पी क्यू प्लस 1 बाई क्यू, ये तो कट जाएगा, तो ये 1 प्लस, अब यहाँ से आ जाएगा q बाई पी। और सिंस वी हैव गिवन रूट्स आर रैशनल, तो सम ऑफ रूट्स विल आल्सो बी रैशनल, so this is a rational number actually, and this is rational, this implies q by p is rational and hence p by q is also rational। तो ये तो पक्का है जी, टू रैशनल नंबर का सम रैशनल होगा, दिस इज फाइन, वो यहीं से आ गया। सो वी हैव गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट and alpha and beta are rational numbers, so their sum must be rational, ये तो है, तो ये तो होना चाहिए, must be। ओके जी, देख लो आप लोग, p इज इक्वल टू क्यू है ना, हमने जब लिया था, तो और p इज इक्वल टू क्यू जब होगा, है ना, तो इक्वलिटी इंप्लाई करेगा ये कि रूट्स आर इक्वल, दैट वाई d होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हमने अप्लाई कर लिया। नाउ x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन व्हाट इज द लिमिट ऑफ अल्फा, है ना, वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ है बॉक्स एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, क्या आएगा बताइए, और एक्स बहुत लार्ज है, कैसे निकालते हो लिमिट आप लोग, तो हम लोग अगर ऐसा लिखे, ऐसा लिख सकते हैं, अब इसमें अगर हम एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, हाँ, तो इसमें अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो 0 1 के बीच का फाइनाइट नंबर होगा और ये इन्फिनिटी जा रही है 0, तो ये 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे सिमिलर वे में हम डील करें, इफ वी डील इन द सेम वे, सो ये आ जाएगा जी। तो यहाँ भी अगर मैं एक्स क्यूब से डिवाइड करता हूँ तो एक्स हम इनसाइड ले सकते हैं, तो 1 माइनस बॉक्स एक्स बाई एक्स, यही हो जाएगा क्यूब, देख लो फ्रैक्शनल पार्ट ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब क्या होगा, अब आप फिर से, ये बीटा है, जब हम लिमिट बीटा में एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो फिर ये तो फाइनाइट नंबर होगा 0 1 के बीच का, ये इन्फिनिटी है,
तो 0, तो ये भी 1 आ जाएगा, है ना। सो देन बीटा इज ऑल्सो 1, सो मेरे हिसाब से 1 1 आ जाएगा, देख लीजिए। ओके जी, है ना। तो दिस इज 1 1। Seventh one is for every natural number n, let in is 0 to n, fractional part of x raised to power x, fractional part of minus x raised to power n dx. Then what is in? So what if I take n is equal to 1, let's say, for every natural number it says. So let's find I1. So you find I1, what will happen? If I say you find I1, so it is 0 to 1, fractional part of x, fractional part of minus x, integration. So can you find this integration? तो ये तो हम जानते हैं, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, x माइनस बॉक्स x है, तो वैसे ही कर लो। तो 0 से 1, सो x माइनस बॉक्स x आ जाएगा जी आंसर। क्या आएगा? x माइनस बॉक्स x प्लस माइनस x, ये तो एक साथ है, माइनस बॉक्स ऑफ माइनस x, देन पूरे का इंटीग्रेशन। तो सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस x प्लस x तो 0 हो गया, तो बचा क्या, 0 to 1, और माइनस एक साथ बाहर कर लो चाहो तो। सो बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x dx, यहाँ तक ठीक है जी, देख लो। आपको पता है ये रिलेशन क्या होता है, बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x when it is 0 and when it is minus 1. So when you take integer, so it will give you 0, and when you take non-integer, so it will give you minus 1. So like 1 by 2 you take, 1 by 2 minus 1 by 2, तो ये 0 आ जाएगा, ये minus 1 आ जाएगा। So 0 to 1 integration, integration happens on the uncountable set, so you can ignore countably many points. So integer is a countable set, so you can ignore integer. So means what I want to say, this can be replaced minus 1 in case of integration, so you can ignore finitely many points. So it is 0 to 1 minus, and this value is actually minus 1 dx, so 1 हो जाएगा, तो आंसर इज 1. So now you put n is equal to 1 and see which option will give you 1. तो इन्होंने दिमाग लगाया है, आप देखोगे तो यू विल सी दैट ये भी 1 देगा, ये क्या देगा, ये भी 1 देगा, वो भी 1 देगा। तो इससे हुआ क्या, हमने जब n को 1 पुट किया तो इसने बस एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाया, क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं, वी आर टेकिंग एग्जांपल, सो इट विल एलिमिनेट ऑप्शन, इट विल नॉट टेल व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, डायरेक्टली। जैसे ये भी 1 रखने पे 1 ही आएगा, है ना, 2 इंटू 1/2, यहाँ पे 2/2 1 आएगा, ये 1 आ गया। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो वी हैव टू डू वन मोर कैलकुलेशन। तो एक काम करते हैं, अब n को 2 रख देते हैं, ठीक। तो हमने जब n को 1 रखा तो हमारा आंसर 1 आया, अब 2 रखते हैं, अब आप सॉल्व कर पाएंगे। सो नाउ 0 से 2 में इसको सॉल्व कीजिए सिमिलर वे में। वैसे ही कैलकुलेशन सिमिलर वे में हो जाएगा अब, है ना, x माइनस बॉक्स x इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे फिर से सिमिलर वे में कैलकुलेशन कीजिए, या आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन इंटीग्रेट इट आल्सो, है ना। जस्ट आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से 2 में। तो एक काम करो, इसको एलिमिनेट कर दो, है ना, एक काम करो कि अभी क्या करो, 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, इसको 0 से 1 में अलग सॉल्व करो और 1 से 2 में अलग सॉल्व करो, काम हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं। तो जब x 0 से 1 में है तो बॉक्स x की वैल्यू कितनी होगी, जब x आपका, है ना, 0 से 1 में है, तो x की वैल्यू 0 से 1 है तो बॉक्स x हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा
x माइनस वन, सॉरी एक 0 से 1 ना, 0 से 1 में वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस एक्स और माइनस एक्स है। अब तो x जब 0 से 1 में है तो माइनस एक्स 0 से माइनस 1 में होगा, तो ये वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। ठीक, तो ये वाली वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। सो माइनस एक्स माइनस 1, तो ये प्लस 1 इसका होल स्क्वायर डी एक्स। अब तो आप इजिली इंटीग्रेट कर लोगे इसको, x माइनस 0 होल स्क्वायर दिस, है ना। एंड अगेन 1 से 2 में क्या होगा, व्हेन x इज बिटवीन 1 से 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स। अभी x जब 1 से 2 है तो माइनस एक्स माइनस 1 से माइनस 2 होगा, या माइनस 2 से माइनस 1, तो इसकी वाली माइनस 2 आएगी, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2, तो ये प्लस 2 हो जाएगा ये तो, होल स्क्वायर डी एक्स। नाउ कैन यू कैलकुलेट, तो आप मुझे सिंप्लीफाई करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है ना। ये x माइनस 0 होल स्क्वायर है, ये माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स, यहाँ है x माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ 1 से 2 में ये इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट करके आप मुझे आंसर बताओ क्या आता है, फिर आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो उससे आप मुझे बताओ, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द I2, तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके आप सिंप्लीफाई करके मुझे पहले आंसर बताओ क्या आता है, उससे हम एलिमिनेट कर पाएंगे। सो यू सिंप्लीफाई इट एंड टेल मी द आंसर। आएगा जी आंसर, तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो उससे एलिमिनेट हो जाएगा। यू फाइंड I2 एंड देन I2 का जो सर आंसर आएगा 4/3। 4/3, तो 4/3। अब देखिए n को 2 रखने में 4/3 कौन सा ऑप्शन आंसर देगा, ये तो आउट हो जाएगा फिर। तो इन दोनों में n को 2 रखिए, क्या आंसर देगा,
8 16/3 आएगा, तो ये आउट हो गया, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ 2n/, तो इससे ये समझ आया कि ओके, तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सो आई एन विल बी 2n/n+1। तो इस तरह से एंट्रेंस में आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन n को 1 और 2 रख के, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। दिस इज द वे यू कैन डू। ओके, ठीक है, तो आज ये स्टॉप करते हैं, कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। ओके, सो करेंटली वी आर सॉल्विंग 2021 पेपर। ओके जी, यस सर। या सो है ना, 2023 2022 डन, 2021 and we'll go forward till 2016 and then 2016, then we will do 2024, then objective part will be completed and afterward we will do subjective part. Thank you. थैंक यू सर।